बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। और कैफियत इसमें कैसे फ़र्क करें? ख्याल हकीकत जिस तरह मैं लास्ट टाइम यहाँ सेशन में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा था दरबार पे जैसे बाबा जी मेरे साथ हैं। अब इसको ख्याल है, हकीकत है, या ये कैफियत बन रही है इस तरह? ये उस बंदे का अपने अंदर का है सारा, ये उस बंदे का स्पेसिफिक उसके लिए है। ठीक है, मेरा ऐसा ज़ाती कोई तजर्बा नहीं है, इसलिए मैं इस पे नहीं बोलता। ठीक, मेरा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो तो मैं ज़रूर उस पर बोलूँ, क्या सराइयाँ कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी जहाँ तक कैफियत है, कैफियत कैफ से समझ लो सरूर कैफ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये एक शराब खाना है, एक ही ब्रांड की एक ही स्ट्रेंथ की शराब इन सारों को पिला दो, आधा आधा गिलास सबको बराबर दे दो। इन्होंने जो कुछ जोड़े है एक घुट के बाद बड़का मारी जा रहे होंगे। ठीक है, कुछ अद्धा गिलास पी के कह रहे होंगे यार और नहीं है, कुछ आधे के ऊपर डोल रहे होंगे। फर्क आ गया ना, अपने अपने ज़र्फ की बात है। ठीक है, और जज्बे की भी बात है, उसकी तड़प की भी बात है। क्या ये कोई सिस्टम है भी है या एवं ही है? मैं बहरहाल आज के दिन तक इस बात पे कायम हूं कि ये सिस्टम है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मैं वो ज़हीर आ तो नहीं गया, ये काकी ज़हीरी की है ये। हाँ चलो, अब उस बेचारे की तबीयत ख़राब होती है ना, दूसरे कमरे जाके एक्सपेरिमेंट कर ले, तो वो उसका वीडियो शीडियो ना बनाना, दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। उसके हाथ पे नब्ज़ पे हाथ रख के आप अपने दिल में अल्लाह कह लो कि उस बेचारे की तबीयत ख़राब होती है। क्यों होती है? ये कोई वेव्स है, आपके ख्याल की वेव उसको डिटेक्ट हो रही है। हज़रत इंसान को पता ही नहीं है कि उसके अंदर खुद क्या कुछ है। ठीक है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी वेव्स ढूंढते फिर रहे हैं, आपके अंदर पूरी कायनात आबाद है, बाबे क्या क्या फामे हो गए हैं। ये सूफी अप्रोच नहीं है, ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है। नॉर्वे से यू फोन वाले चले हैं और वो शोर डालते आ रहे हैं, पाकिस्तान तक आ गए हैं, तुम ही तो हो। तुसी नहीं मानते तो की करिए, तो कई जा रहे हो यार तुम ही तो हो, लेकिन कोई ये क्या है। ठीक, अब क्या मतलब है इसका? अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। ये जो टेलीफोनिक वेव्स हैं ये भी हमारे अंदर हैं, साउंड, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ हमारे अंदर है। एक्स-रेज का हमें पता नहीं था आज से 150 साल पहले। ठीक है, वो मौजूद थी ना यहीं पे। इसको एक्सप्लोर करो, टेलीफोनिक वेव्स। ठीक है, ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चले गई है, ये सारा कुछ आपके अंदर है। और इसी को रूहानियत आप कह देते हैं या रूहानी पावर्स कह देते हैं, स्पिरिचुअल। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात ये, किसी की स्पिरिचुअल पावर्स बहुत हैं तो आगे जी बड़े पहुंचे हैं बाबा जी ने। ये क्लाशनकोव सबके पास है, क्लाशनकोव डाकू के पास भी है, क्लाशनकोव फौजी के पास भी है, क्लाशनकोव आपने भी अपने घर में रखी हुई है। तुसी अपनी चुकी तो आपे खुदकुशी कर ली, यह क्लाशनकोव का इस्तेमाल है। फौजी जाके जहाद लड़ा, वो शहीद हो गया, जो शहीद हो गया यूज़ उसने भी की है। डाकू ने ਉਹਦੇ 6 बंदे मार दिते और फांसी चढ़ गया, कुत्ते की मौत मारिया गया। क्लाशनकोव उसने भी यूज़ किया, 6 कत्ल भी उसे खाते आ गए। तो ये स्पिरिचुअल पावर्स आप सब में हैं। हाँ, आप कुछ ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज करते हैं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी मज़हब से हैं, आपकी ये पावर्स बढ़ती हैं। मैं इल्म की बात कर रहा हूँ ना, कि जो फ़िरौन के दरबार के वो जो नजूमी है उनका एक्यूरेट इल्म, जादूगरों का एक अपनी जगह पे इल्म। ठीक है, लेकिन अल्लाह के बंदे का जो इल्म है वो इल्म नहीं है, वो उसका यकीन, उसका ईमान, उसका तवक्कुल, तकवा है उसका अपने अल्लाह पे। ठीक है, उसकी हजूरी है, उसका अल्लाह सामने खड़ा, उसको पता है कि मेरा अल्लाह है, उसको इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। उसमें अगर वो करबला में नेज़े पे आ जाता है तब भी उसे कोई शिकवा नहीं है उसकी जुबान, या साढ़े ना की कराई हुआ ऐसी बकरे ही नहीं आया, क्योंकि वो बकरे की आस पे नहीं आ रहे, वो सर दे रहे हैं,
इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी इसलिए सर नहीं दिया था कि बकरा आ गया, उन्होंने दे दिया था, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं अभी नहीं, अभी मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ कि ये कौन है, और इनके बाद इनकी जो नस्ल आएगी, और असल जिनके ज़ुम्मे ये काम है, जिसके लिए हुजूर ने हज़रत इब्राहिम ने दुआ मांगी थी कि वो आखिरी नबी मेरी नस्ल में से, इस्माइल की नस्ल में से, वो ज़र्फ इस्माइल का होना चाहिए, दिखाया उसने। अगर वो ज़िबा हो जाते तो हज़रत इब्राहिम बेचारे तो दुआ करके फंस गए थे, जब भी दुआ मंगी है ऐस पुत्र की नस्ल जो होवे मोहम्मद, तो वो नस्ल ही पढ़ के ख़त्म करा दी, लेकिन उन्होंने तो कर अल्लाह के नाम पे। हमारे में कितनों में ये जज्बा है? हम तो अपनी एक वक्त की रोटी नहीं छोड़ सकते, हम रिश्वत नहीं छोड़ सकते, हम अपनी डेली ड्यूटीज़ पूरी करने पे तैयार नहीं हैं। बातें मेरे से भी जितनी मर्जी करा लें, ड्यूटी मेरे से भी नहीं होती, कौन करे? लेकिन बहरहाल ये कुर्बानी वाले लोग बड़े लोग होते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से डेजिग्नेटेड होते हैं, ये अताई होते हैं, इनकी ज़िंदगी ऐसे ही मुश्किल ही होती है। जिन्होंने कहते हैं ना जूं जमे बोदियों लम्हे, पहले घर वाले हर्ट करते हैं ना, ठीक है, बचपन से जिसने उसने बड़ा काम लेना होता है उन्हें बचपन से ही दुख तकलीफ़ें उनके साथ होती हैं, ये दुनिया की तरफ से उनको ठीक ठाक किस्म का जो है ना दर्द मिलता है उन्हें, शुरू से ही उनको अच्छे काम पे भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, मजाक ही उड़ाया जाता है। थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर रिवॉर्ड की जगह थैंक यू से भी जाते हैं, थैंक यू भी नहीं मिलता, और बड़े होते हैं 30 के करीब होते हैं, एक्नॉलेजमेंट से भी फारिग हो जाते हैं, यही सुनना पड़ता है तुम क्या करते हो, ये तो कोई भी कर लेता है, हमने खुद भी कर लेना था। हर चीज़ से फारिग होते हैं, आखिर तक ये भी ट्रेनिंग हो जाती है कि जिसका भला किया इससे बुराई भी हो सकती है। अब ये जो झटका आपको लगा है ये आपने अपनी इरादे से मारा है अगर, तो फिर तो और है, तो अगर आपके अंदर से आया है तो आप रोक लेना था आपने, ये कैफियत है और ये ख्याल की ताकत है। ख्याल टकराया आपको, ख्याल और ख्याल की फ्रीक्वेंसी मिक्स हुई है, टच हुई है उस फ्रीक्वेंसी पे, तो कैफियत बनी है, ठीक है। हकीकत क्या है कि अल्लाह ही है, ठीक है, वही हक है और वही हकीकत है, बाकी सब माया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आप ही आप है, बाकी निरा ताप है, ताप लाई जाना होंगे, ठीक, उतर ही जाना होंगे एक दिन। हर वक्त तो एक नई शान में है, किसी का मोहताज नहीं है, किसी का मजबूर नहीं है। उसने आपको अपना नायब बना के यहाँ भेजा है, तो आपको कोई बहुत मजबूर तो नहीं बनाया होगा, उसने कुछ तो दे के भेजा होगा। आप उन पार्स को यूज़ करें ना, लेकिन जुडिशियस यूज़ करें, उसके डूज़ और डोंट्स का ख्याल रखें, ये आपके फ़ायदे में है, उसका कुछ नहीं जाता। वो बच्चा मुझे यही कह रहा था कि मैं पहले सोचता था कि अल्लाह इतना प्यार करता है तो फिर गरीब के बच्चे सड़क पे क्यों सो रहे हैं, भूखे क्यों मर रहे हैं, फ़लस्तीन में या कश्मीर में जुल्म क्यों हो रहा है, किसी भी जगह क्या अल्लाह आराम से बैठा हुआ है। फिर मुझे पता चला कि अल्लाह तो कुछ नहीं, ये तो इंसान कर रहे हैं, ये तो इंसान कर रहे हैं। अल्लाह ने एक ख़ास स्पेस दे दी है, ख़ास टाइम दे दिया, एक ड्यूरेशन दे दी है, और ये भी जो दुनिया में हम समझ रहे हैं कि मैंने इस पर कब्ज़ा कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने उसे कत्ल कर दिया, मैं नहीं किया, मैंने ये कर लिया, ये सब टेम्परेरी है। किसी की मैंने इज़्ज़त उछाल दी है, ये कर दिया, ये सारे फेज़ आप पे भी आने हैं, ये सब खेल तमाशा है। असल चीज़ है वो, उसको याद रखें आप। अगर आपको खुदा याद रहता है, आपको उसका एक डर रहता है, जो अम्मी का डर होता है कि अम्मी को घर जाएंगे तो अम्मी को पता ना चले मैंने सिगरेट पी हुई है, अम्मी को पता ना चल जाए डेट मारी है, या जो माशूक का डर होता है। किसका माशूक डराना है? माशूक तो बड़ा सोना होता है, लेकिन माशूक का एक डर होता है, माशूक नाराज़ ना हो जाए, ये नाराज़ ना हो जाए। नाराज़ अम्मी किस बात पे होती है? अम्मी तो आपसे बड़े लाड करती है, लेकिन अगर आप साथ वाले भाई की खामखा ज़्यादती करेंगे, उन्हें कोई चीज़ तोड़ देंगे, तो फिर अम्मी को गुस्सा तो चढ़ेगा। अम्मी आपके कान तो खींचे, क्योंकि उस भाई ने तो शिकायत लगानी है। फिर अम्मी उस भाई के तरले कहेगी अब अब्बू ना बताना, वो पूत रहा कहेगा मैं दसाऊंगा, ठीक है, अब्बू गुस्से जा गए थे, वैसे ही तबाही फिर जाएगी, ठीक है।
वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। पहचान का खेल है, अपनी पहचान, अपने आप को पहचानें, अपने आप से प्यार करें, अपनी अपनी जानों पे जुल्म ना करें। आप कम से कम अपने आप से प्यार करें। किसी बहुत प्यारे ने आपको बहुत प्यार से बनाया, आप उसको बहुत प्यारे हैं, उसने पूरी कायनात के सामने दावा किया ये बहुत प्यारे हैं, ये मेरे लाडले हैं, ये सबसे प्यारे हैं, ये सबसे अच्छे हैं। आप उसकी उदी गाली रख लो, ठीक, एनी जी कर लें। خلق الإنسان